गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से सुईगाम नाड़ाबोट हाईवे पर समंदर जैसा नजारा दिखा। उठ रही हैं 5 फीट ऊंची लहरें। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट का वॉकवे पर भारी बारिश का पानी का असर। साबरमती नदी में पानी के बढ़ते प्रभाव के कारण वॉकवे को बंद कर दिया गया। नासिक में गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में दिखी सैलाब जैसी तस्वीर। नदी किनारे मंदिर और घाट डूबे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में आज से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज खुलेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स मंगलवार से आएंगे स्कूल। पंजाब के शिक्षा मंत्री बोले डीसी फैसला ले सकते हैं उनके इलाके में स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए या नहीं। आज पंजाब में कैबिनेट की होगी अहम बैठक। सीएम भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बाढ़ के हालात को लेकर समीक्षा करेंगे। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात होगी। पंजाब के फजिल्का में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आ गया है। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गांव में पहुंची जा रही है मदद। ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले कि उनकी गलतियों की वजह से हालात इतने बिगड़े हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर वेडिंग बोले पंजाब सरकार से जनता कोई उम्मीद ना करे क्योंकि केंद्र सरकार तुरंत फंड जारी करे। पंजाब के फजिल्का पहुंचे आप के सांसद संजय सिंह। बाढ़ के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। पंजाब पर भड़के आप के सांसद संजय सिंह कहा कि हमारी मांगों पर ध्यान दे और तुरंत राहत पैकेज जारी करें। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले बाढ़ से पंजाब के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार उनकी सभी समस्याएं दूर करेगी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। पंजाब को 15 और हिमाचल को 10 ट्रक राहत सामग्री भेजी। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 52 ट्रक राहत सामग्री दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल। हमने पंजाब सरकार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी है। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी अरविंद केजरीवाल को थैंक यू। बोले आपके नेता कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित छत्तीसगढ़ को एमपी सरकार करेगी मदद। सीएम मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए आर्थिक मदद और राहत सामग्री भेजने का वादा किया। सीएम मोहन यादव ने बारिश से प्रभावित इलाकों पर भी नजर रखी। कलेक्टर्स और अधिकारियों के साथ बातचीत में जरूरी निर्देश भी दिए। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तमिलनाडु के मदुरै में बीती शाम हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा। कहा कि विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई है वर्कशॉप। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज विपक्षी दल के सांसद करेंगे वॉक मीटिंग। उन्हें वोटिंग प्रक्रिया की ब्रीफिंग दी जाएगी। कांग्रेस के चीफ खड़गे ने आज डिनर का आयोजन किया। इंडिया अलायंस के सांसद होंगे शामिल। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर पर कांग्रेस के सांसदों की बैठक। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप गरीबों के नाम पर वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट हैं। उम्मीद है वो जीतेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज दिल्ली में शिवसेना सांसदों की बैठक। श्रीकांत शिंदे ने बुलाई है बैठक। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान। जनसभा में कहा कि तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजबल्लभ यादव पर निशाना साधा। कहा कि राजबल्लभ आपराधिक छवि के हैं। इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया। राजबल्लभ यादव का पुतला फूंका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर जाएंगे। गोकुलपुर पंचायत में जेडीयू कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे नीतीश कुमार। 15 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा। तेजस्वी यादव बोले जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमने देखा था बिहार में क्या हुआ। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज। चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की है। जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा किया। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा ये आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला आया सामने। हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत का मामला। बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई है कार्रवाई। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों के बिगड़े बोल। मालदा के टीएमसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी।
अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए दिया बयान। शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया। बीजेपी विधायक शंकर घोष बोले, अब्दुल रहीम बख्शी के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी से कैसे सरकार चल रही है। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर निशाना साधा, कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। बीएसपी की बैठक में फैसला, 9 सितंबर को काशीराम की पुण्यतिथि, लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता, भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर ठोस नीति अपनाने की अपील की। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की। अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता हुए शामिल। वोटर अधिकार रैली पर बोले यूपी के कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय बोले, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी, राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा चुनाव के वोटों की रिकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि किसान और व्यापारियों के साथ अन्याय किया है, अब बीजेपी लखनऊ भी हारना चाहती है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया, बोले कि 18,000 वोट काटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं है। कर्नाटक के कलबुर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसान को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब, कहा कि आपसे ज्यादा फसल मेरी बर्बाद हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 2 वोटर आई कार्ड के मामले में नोटिस, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ बीटी बलराम ने ना तो पद से इस्तीफा दिया है, ना ही पार्टी से इस्तीफा मांगा है। केरल कांग्रेस के चीफ ने जानकारी दी। आज से गुजरात विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्र सरकार को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नमो युवा रन कैंपेन की शुरुआत 21 सितंबर को देश भर के 75 स्थानों पर यह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, नमो युवा रन ड्रग की समस्या दूर करने में मदद करेगा। देश भर में चंद्रग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। रविवार रात 9:57 से 1:26 तक रहा चंद्रग्रहण। देश भर के अलग अलग कोने से ब्लड मून की शानदार तस्वीरें देखने को मिली। उस दौरान चांद सुर्ख लाल रंग में दिखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैरेट चोरी करते वीडियो हुआ वायरल। स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करता दिखा। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल। शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हवाले, पुलिस कर रही है तलाश। बेंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा, बैरिकेड से टकराया, अस्पताल में भर्ती। हादसा डैशकैम में कैद हुआ। मऊगंज में सीएम मोहन ने भूती वाटरफॉल का किया निरीक्षण। व्यू पॉइंट से देखी सुंदरता, कहा कि प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौपूजा भी की। रकरी गांव के गौसेवक सौखीलाल यादव से भी मुलाकात करके हाल जाना। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा है योग। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैदी कर रहे हैं योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने लिया सहयोग। सीएम साय बोले, जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में योगदान दे। योग और सुदर्शन क्रिया देंगे नया जीवन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने पर वर्ग विशेष के लोगों ने किया पथराव। दोनों समुदाय के लोग आए आमने सामने। पथराव में 7 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गंगवार को पकड़ा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर, एक महिला को मारी टक्कर, कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। लखनऊ के खजुआ में सांडों का आतंक, दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायत के बाद भी आवारा पशुओं पर नहीं की जा रही है कार्रवाई। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला, 13 आरोपी अरेस्ट। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किया था हमला। रांची में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में लूट, बाइक सवार अपराधियों ने महिला के सोने की चेन लूटी। कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की घटना, एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी और उसे के दोस्त पर लगाया आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक फाइनेंस कर्मी की हत्या, आरोपी रणवीर ने सोशल मीडिया पर मारने की धमकी दी थी। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार गैंग के एक अपराधी को पकड़ा। बलजिंदर सिंह के पास से 5 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस मिले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, नक्सलियों के हथियार और बम बनाने के सामान बरामद किए। भारत चौथी बार हॉकी एशिया कप का बना चैंपियन। फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी। विश्व कप के लिए क्वालिफाई। मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई।
दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल किए। 88वें और 45वें मिनट में गोल दागकर भारत को 3-0 की बढ़त दी। अमित रोहिदास ने भारत के लिए 50वें मिनट में चौथा गोल दागा। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 91वें मिनट में डेन सोन ने किया। भारतीय हॉकी टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम रही। भारत ने कुल 39 गोल किए, जबकि केवल 9 गोल खाए। हॉकी इंडिया का बड़ा ऐलान, एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ियों को मिलेगा 3-3 लाख का इनाम।